हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है सीवीडी एजुकेशन विद रंजन सर पर। और आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके क्लास जो 8, 9, 10 में पढ़ते हैं बच्चे 7th में, उसका भी सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग करके क्वेश्चन आता है हमेशा, इसमें अरेंज करने के लिए उसे देखें दोस्तों। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में नेक्स्ट वीडियो है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों दो चीज पे चर्चा करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। हम असेंडिंग को बढ़ते क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग को मतलब घटते क्रम बोलते हैं। डिसेंड होना मतलब सबसे बड़ा से छोटा, मतलब ऊपर चट्टान से नीचे की ओर आना डिसेंड कहलाता है। दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर को समझें। डिसेंडिंग ऑर्डर को हमेशा के लिए आप दिमाग में बिठा लें कि जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए बोला जाता है, इसका मतलब है घटते क्रम कि सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे छोटी, इससे छोटी। इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। दोस्तों इस चीज को आप समझें। उसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहली बात, असेंडिंग ऑर्डर कभी ना भूलें। असेंडिंग एसेड करना मतलब बढ़ते जाना, असेंडिंग मतलब एसेड करना, बढ़ते जाना। जैसे सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखना है, फिर इससे बड़ी संख्या लिखना है, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या लिखना है। और ये क्या होगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। दोस्तों आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल छोटा सा हम लें कि 5, 4, 3, 8, 9, इसमें हमको असेंडिंग क्रम में लिखना है। अगर असेंडिंग क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा जो 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 लिखेंगे। लेकिन डिसेंडिंग लिखना है तो क्या होगा, पहले 9 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा और 3 होगा। ये डिसेंडिंग हो गया, मतलब ये घटते क्रम और ये बढ़ते क्रम है। तो दोस्तों ठीक है, अगर हम संख्या में लिख रहे हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मुझे पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसको फ्रैक्शन में लिख दें, क्या करें फ्रैक्शन में, जैसे इसी के नीचे 2 लिखते हैं, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5, इसके नीचे 6, इसके नीचे 9, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कौन सा वैल्यू किसका अधिक है, किसका वैल्यू कम है। तो इसमें हमें डिवाइड देना पड़ेगा, और डिवाइड देने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपको अभी ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ, आप इसको तय कर लोगे कौन सी संख्या ज्यादा वैल्यू किसकी है और किसकी वैल्यू कम है। तो दोस्तों इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो इधर लिखा हुआ है, देखें कि 1/2, 3/4 और 2/3 है। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दोस्तों अगर इसका बेस इक्वल नहीं हो, अगर बेस इक्वल होता है तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन अगर बेस इक्वल नहीं हो, ये बेस सबसे पहले डिपेंड क्या करता है, बेस पे। ये बेस इक्वल नहीं हो तो सबसे पहला काम है आपका कि सभी बेस का, मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर का, डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का, हर का, सभी हर का क्या करें, एलसीएम निकाल लें। डिनोमिनेटर का क्या करें आप, एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम निकालें। जैसे 2, 4 और 3 का एलसीएम होगा। 2, 4, 3 का एलसीएम दोस्तों 2, 4 और 3 का एलसीएम हमने आपको बताया था क्या होगा, 12 होगा। जैसे 4 के टेबल सबसे बड़ा है, 4 का टेबल 4 2 जा 8, जो 3 से नहीं होता है, 4 2 जा 3 जा 12, तो 12 हो गया। क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 12। अब आपका कोशिश ये रहे, आपका ध्यान ये रहे कि अभी सबको 12 बना देना है, बेस को क्या करना है, 12 बना देना है। तो पहले क्वेश्चन को हम 12 बनाना है, इसका मतलब है कि इसको हमें 12 बनाना है नीचे। तो इसमें कितना मल्टीपल करेंगे जो 12 बनेगा, तो इसमें 6 मल्टीपल करेंगे तो 12 बनेगा। तो दोस्तों हम पहले आपको बताएं कि नीचे अगर 6 मल्टीपल करते हैं तो ऊपर भी मल्टीपल क्या करना होगा, 6। तो ये कितना हुआ, 6/12 हो गया। दूसरी संख्या जो है 3/4, तो दोस्तों इसको भी नीचे हमें 12 बनाना है। तो 4 में से कितना मल्टीपल करेंगे जो 12 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 मल्टीपल यहाँ भी करें, 3 मल्टीपल यहाँ भी करें, तो ये कितना हो गया, 3 3 9/12। उसके बाद है 2/3। तो दोस्तों इसको भी नीचे हमें क्या करना है, 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनेगा, नीचे मल्टीपल 4 करें, ऊपर भी मल्टीपल 4 करें, तो कितना हो गया, 8/4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझने में सबसे आसानी होगी कि हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब दोस्तों जब बेस इक्वल रहे, जब बेस इक्वल रहे तो फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 6/12 है, इसका वैल्यू कम है, 9/12 है, उसका वैल्यू 8/12 से अधिक है, क्योंकि 12 लोग हैं और 8 रुपीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अधिक होगा। यहाँ 12 लोग हैं, यहाँ 9 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12 लोग हैं, 6 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों इस आधार पे हमारा ये चीज निकल गया।
अब हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, उसका लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में जब भी लिखना है तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है बढ़ते क्रम में। तो जैसे इसमें सबसे जो छोटी संख्या होगा, जो ऊपर की संख्या सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, 6, तो 6/12। इससे बड़ी है 9, 8/12, इससे बड़ी है 9/12। अब दोस्तों आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर सेम है, जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखें 9/12, उसके बाद लिखें आप 8/12, उसके बाद लिखें 6/12 लिखें। ये दोस्तों आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जब भी आपका डिनोमिनेटर बराबर इक्वल नहीं हो, जब हर आपका इक्वल नहीं हो, तो आप सबसे पहला आपका प्राथमिकता होती है फर्स्ट में कि आप उसे बराबर करें, इक्वल करें। उसका जब आपका इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो इक्वल कैसे करेंगे? तो सबका पहले एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के हिसाब से इसको बनाना है। इसे 12 करना है तो कितना मल्टीपल करें? 6, उतना ही ऊपर नीचे मल्टीपल करें। यहाँ 12 बनाना है, 4 है, मल्टीपल करें 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। यहाँ 4 है, 4 मल्टीपल नीचे मल्टीपल हमने कर दिया दोस्तों। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये ध्यान दें कि जब बेस सभी का इक्वल होता है, जब सभी का बेस इक्वल होता है, तो जो संख्या ऊपर में रहता है न्यूमरेटर, जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका वैल्यू उतनी अधिक बड़ी होती है, जो ज्यादा कम होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा हमने लिखा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको देखा। अभी हम लोग कंपैरिजन करने देखेंगे दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 6/12, 8/2 इतना। तो दोस्तों इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिखेंगे 1/2, 2/3 और 3/4। जैसे यहाँ दे रखा है 1/2 पहले, फिर 2/3, फिर 3/4 होगा। फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इस तरीके से लिखना है जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए केवल लिख दिए थे कि आपको किस तरह से काम करना है, वो आपका ये हो गया। दोस्तों कुछ आप अगर चाहें तो घर में ट्रायल करने के लिए कुछ क्वेश्चन को असेंडिंग डिसेंडिंग में आप लिख के दिखाएंगे। 6, 9/8, 5/3, इसको बनाए 2/3, 4/5, 6/2, इसे बनाए 8/3, 5/4, 6/2। दोस्तों इससे बनाए। दोस्तों इस वीडियो को आप और भी दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आप अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और हमें सेंड करें, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें। ओके दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ आते हैं। ओके शुक्रिया। बनाओ वीडियो, इसको हटाते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन।